हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे राजकुमारी टॉक्स में। जैसा कि आज सभी को पता है कि आज शिवरात्रि है, तो आज सबको बहुत बहुत शिवरात्रि की शुभकामनाएं। सब पे भोले बाबा की कृपा बनी रहे, क्योंकि ईश्वर की कृपा के बिना हमारे जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। हम कितना भी कार्य कर ले, लेकिन जब तक उनकी अनुकंपा और आशीर्वाद कृपा नहीं होगी तब तक हमारे लाइफ में कभी भी सफलता नहीं आ सकती, क्योंकि ये सृष्टि के रचनाकार ही ईश्वर हैं। आदि और अनंत सब वही हैं, तो उनके इच्छा के बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। आज शिवरात्रि के दिन मैं बस दो शब्द अपने दोस्तों से बोलना चाहती हूँ कि होता क्या है कि जब हम बहुत निराश हो जाते हैं और कुछ चीज़ें हमें समझ से बाहर हो जाती है, तो हमें बस ईश्वर के शरण में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। और जो भी हमारे कार्य हैं, जो भी हमारे जीवन के आगे बढ़ने की जो भी संभावनाएं हैं, बस उनको साक्षी मान के आगे की तरफ देखना है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आप मेहनत नहीं करेंगे। आजकल बहुत एक चलन हो गया है कि एक लोटा जल बाबा के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, बाबा सब काम कर देंगे। ऐसे थोड़े खाली बैठे हैं हमारे शिव बाबा, जो पूरे ब्रह्मांड नायक है, जो पूरे दुनिया को संहार से लेके जन्म का कार्य सारा उन्हीं के कार्यभार है। एक लोटा जल से बाबा कभी नहीं खुश होने वाले हैं। जल तो अभिषेक वो हमारा भाव है। दूध, दही, शहद सब हमारे जो हमारे भाव होते हैं उत्पन्न, उनके लिए वो सारे चीज़ें सामग्री हम उनको देते हैं। लेकिन हमारी बार बार मैं ये बात मेरे मन में ही बैठा हुआ है ये बात कि भगवान पूजा करने से तो बिल्कुल खुश नहीं होते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम प्रकृति को प्यार करो। हम प्रकृति से प्यार कर, प्रकृति ही ईश्वर है, कण कण में है। शंकर है कहाँ नहीं, कण कण में शंकर का वास है। बस हम भगवान की पूजा अर्चना के साथ साथ अपने मन का भी अभिषेक करें उन्हें। जल का अभिषेक तो जल हम उनको क्या चढ़ाएंगे, वो तो अपने जटाओं में ही पूरे गंगा को धारण किए हुए हैं। हमारी तो औकात ही नहीं है कि हम उन्हें जल दे सके, लेकिन फिर भी वो तो हमारा भाव है, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर है। तो हम बच्चों का एक भाव है कि हम उनको जल अर्पित कर रहे हैं, और हमें करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। संभव हो तो हर दिन करें, नहीं संभव हो तो सिर्फ सोमवार को करें। ऐसे बहुत से दिन बाबा के बनाए हुए हैं, हमारे शंकर जी के, महादेव जी के, कि हमें आराधना उनका आदि काल से इनकी पूजा हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। शंकर भगवान ही मतलब एक बार ब्रह्मा जी कथा में ऐसा आता है कि ढूंढने चले थे उनका सर और पैर, तो सर पैर तो नहीं मिला, बाबा आदि अंत कुछ नहीं मिला उनका। कब हैं तो अजन्मे हैं। शंकर को तो जानने के लिए पूरे कितने जन्म अधूरे हो जाएंगे, हमारे पूरे नहीं पड़ेंगे। बस हम लोग एक छोटे से जीव हैं, और उनको ध्यान देते हुए आगे का जीवन यापन करें। और बस एक ही लाइन मैं आप सबों से बोलूँगी कि चाहे हालात कैसे भी हों, जीवन के हालात कैसे भी हों, बस प्रसन्नता को मत छोड़िए। ज़्यादा क्या बोलूँ, सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग ज्ञानी हैं। मैं कोई ज्ञान भी देने नहीं आई हूँ आपको। जो मैं सोचती हूँ बस वही शेयर करती हूँ आपके साथ। बस मैं इतना ही कहूँगी कि भगवान को बस कुछ नहीं चाहिए, आपसे भगवान को कुछ नहीं चाहिए। आप अपने आप को संभाल लें ईश्वर के सानिध्य में रह के, तो शायद भगवान उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। यहाँ ये बंदा धर्म के राह पे है। सत्य बोलिए,
सत्य के राह पर चलिए। सत्य परेशान तो होता ही है, हर युग में परेशान हुआ है, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, सत्य परेशान होगा, लेकिन सत्य को पराजित कोई नहीं कर सकता। और सत्य के राह पर रहते हैं तो हमें भी शांति रहती है, हमें भी बहुत चीज़ों से, बहुत उलझनों से हमें बचाती है सच के राह को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। मैं तो शिव की पूजा से यही समझती हूँ कि जो शिव के जो है ना, जल अभिषेक, दूध अभिषेक, मैं सारे पूजा से बस यही निचोड़ निकालती हूँ कि शिव सत्य है, शिव सुंदर है, सत्य ही सुंदर है। तो क्यों नहीं हम सत्य के राह पर हैं? थोड़ा दिक्कत ही तो होगा, थोड़ा परेशानी ही तो आएगी, पर सत्य हमें खूबसूरत बनाती है। तभी तो पूरे वेद वेदांत सभी जगह यही है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो हमें इस चीज़ों को नहीं छोड़नी चाहिए। पूजा पाठ तो होती रहेंगी, 2 किलो दूध, 4 किलो दूध, भगवान उतना भोले बाबा हमको दें, उस तरह से बनाए कि हम 5 किलो, 10 किलो या जितना जिसको यथाशक्ति है अभिषेक करता है, दूध का, दही का, वो सब सारी चीज़ें होती रहेगी। पर प्रसन्नता तो हमें तभी मिलेगी जब हम जो शिव का वास्तविक स्वरूप है सत्य, और आपके जीवन में अगर सत्य नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। सत्य है तो शिव है, और बिना शिव के हम सब 100 के समान हैं, अपने आप को ही छलेंगे फिर उस हालात में। तो बस मैं इतना ही आग्रह करूँगी सबसे कि खुश रहिए हर हाल में, चाहे परिस्थितियाँ विपरीत हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, जिस हालात में भी रहें, प्रसन्नता को नहीं छोड़े, प्रसन्नता को अपने बनाए रखें। क्योंकि हम प्रसन्न, कहते हैं ना कि जहाँ हम प्रसन्न हैं, जहाँ उल्लास है, वहीं कैलाश है। जहाँ उल्लास नहीं है वहाँ कैलाश नहीं है। तो हर हर महादेव, आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। बस यूं ही खुशियाँ बाबा की आती रहें, और फिर हम शिवरात्रि के आगे आने वाले शिवरात्रि का इंतज़ार में इस साल अच्छा से गुजारें, अच्छे राह पर चलते हुए, सत्य के राह पर चलते हुए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सत्य हमें सुंदर बनाती है, इसमें कोई दो राय नहीं।